हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निकी। हमने कल इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसके कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए पहले हम यह देख लेते हैं कि हमने कल क्या किया था, उसका हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो हमने ये देखा था कि 1921 में हड़प्पा की डिस्कवरी हुई, दयाराम साहनी ने की। 1922 में मोहनजोदारो की डिस्कवरी की राखल दास बैनर्जी ने। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं और इसका टाइम पीरियड क्या है। फिर हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ तक फैला हुआ है। फिर हमने देखा उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जिसमें सबसे पहले था ग्रिड सिस्टम, मतलब रोड्स 90 डिग्री पे कट करते थे। उसके बाद हमने देखा कि ये पहला अर्बन सिविलाइजेशन था, मतलब यहाँ पे पहली बार शहरीकरण हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने इसकी टाउन प्लानिंग देखा था। टाउन प्लानिंग ही थी जो इसकी सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उसके बाद हमने देखा इसके सिटाडेल्स के बारे में, मतलब जो भी यहाँ पे फोर्ट्स बने हुए थे या जो भी किले वगैरह बने हुए थे उसके बारे में हमने देखा था। फिर हमने देखा ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। अगर मोहनजोदारो में सबसे बड़ी कोई बिल्डिंग है वो ग्रेट बाथ ही थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ग्रेट ग्रेनरी, वो भी मोहनजोदारो में ही पाई जाती है। फिर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम देखा। उसके बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्रीकल्चर, मतलब वो कृषि कैसे करते थे, ये देखा। उसके बाद हमने उनका पशुपालन देखा। उसके बाद हमने उन लोगों का धार्मिक लाइफ देखी थी कि रिलीजियस लाइफ उन लोगों की कैसी थी। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले अब देखेंगे कि उन लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में क्या नॉलेज थी, या वो लोग क्राफ्ट उसके बारे में, मतलब क्या उन लोगों को नॉलेज थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो लोग ब्रॉन्ज टूल्स बनाते थे। हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज टूल्स देखने को मिलते हैं। देखो, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि 3500 बीसी में ब्रॉन्ज के बारे में पता चला। ब्रॉन्ज, जिसको हम हिंदी में कांस्य बोलते हैं, उसके बारे में ह्यूमन बींग्स को पता चला। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस डिस्कवर्ड दिस। अब जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका स्टार्टिंग पीरियड अगर हम देखें, अर्ली फेज जो था वो 3300 बीसी से ही माना जाता है। ठीक है, तो अब जब ये मेटल उस टाइम पे अवेलेबल है तो जो भी टूल्स बनेंगे या जो भी फिगर्स, स्टैचूज जो भी हमें मिलेंगे उसमें हमें ब्रॉन्ज का यूज ही मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी टूल्स हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता में देखने को मिलते हैं वो कांस्य से ही बने हुए थे। ठीक है, और ये जितने भी टूल्स वगैरह या जो भी ये लोग बनाते थे उसके लिए ना ये एक टेक्निक यूज करते थे जिसको हम बोलते हैं सिरे पर्ड्यू टेक्निक। इस टेक्निक को ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या बोला जाता है, लोस्ट वैक्स टेक्निक। सिरे पर्ड्यू टेक्निक या लोस्ट वैक्स टेक्निक। देखो इस टेक्निक में क्या होता है, ये लोग आउटर स्ट्रक्चर बनाते हैं वैक्स से। ठीक है, वैक्स से स्ट्रक्चर बनाते हैं जो भी इन्हें बनाना है। फॉर एग्जांपल इन्हें बुल को बनाना है ब्रॉन्ज से, तो ये क्या करते थे कि वैक्स लेते थे और उसके बाद उस वैक्स से बुल बना देते थे। ठीक है, उसके बाद वो वैक्स सूख जाता था तो वैक्स के ऊपर ब्रॉन्ज के ऊपर लेयर चढ़ा देते थे और फिर उस लेयर के बीच में एक छोटा सा होल छोड़ देते थे जहां से उस वैक्स को मेल्ट करके ये लोग बाहर निकाल देते थे। इस टेक्निक को बोला जाता है लोस्ट वैक्स टेक्निक या सिरे पर्ड्यू टेक्निक। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे जो सबसे फेमस है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, फाउंडेड एट मोहनजोदारो। ठीक है, हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता में 2 डांसिंग गर्ल्स के स्टैचूज मिले हैं। डांसिंग गर्ल के 2 स्टैचूज मिले हैं, एक बना हुआ था ब्रॉन्ज का, दूसरा बना हुआ था स्टेटाइट का।
जो ब्रोंज वाला है वो मोहनजोदाड़ो पे मिला है, और जो स्टेटाइट वाला है हड़प्पा पे मिला है। ये दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि लास्ट ईयर 2023 सीजीएल में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसीलिए आपको ये क्लासिफिकेशन जरूर याद होना चाहिए कि ब्रोंज का स्टैचू मोहनजोदाड़ो से मिला है और स्टेटाइट की डांसिंग गर्ल हमें हड़प्पा से मिली है। ठीक है, देखो, स्टेटाइट डांसिंग गर्ल एट हड़प्पा एंड ब्रोंज डांसिंग गर्ल एट मोहनजोदाड़ो। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को आयरन मतलब कि लोहे के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लोहे की जानकारी इन लोगों को नहीं थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये लोग गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे, मतलब यहां से हमें सोने के आभूषण देखने को मिलते हैं। मैंने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें यह था कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कौन से मेटल्स की जानकारी नहीं थी। ठीक है, मेटल्स नॉट नोन टू हड़प्पन्स। उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड आयरन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आयरन, क्योंकि उन्हें कॉपर के बारे में भी पता था, ब्रॉन्ज के बारे में भी पता था, गोल्ड के बारे में भी पता था। ठीक है, तो ये थी उन लोगों की टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट। अब हम आगे देखते हैं उन लोगों का ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब वो लोग व्यापार कैसे करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार। ठीक है, तो देखो, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड दोनों करते थे, मतलब आंतरिक व्यापार भी करते थे और बाहरी व्यापार भी करते थे। आंतरिक का मतलब क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता की डिफरेंट डिफरेंट साइट्स थी, जहां जहां पे उसकी सेटलमेंट्स थी, वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते थे, इसको बोला जाता है इंटरनल यानी आंतरिक व्यापार। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के साथ वाली सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया हो गया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो गया, ये इन लोगों के साथ भी व्यापार करते थे, इसको बोला जाता है बाहरी मतलब एक्सटर्नल ट्रेड। अब हम देखते हैं जो इनका ट्रेड था वो लैंड रूट से भी होता था और सी रूट से भी होता था। ठीक है, जैसे ये हमारा इंडिया का जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये है। तो ये लोग, जैसे हमें पता है कि यहां से लेके मतलब इस वाले एरिया में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। ठीक है, तो ये लोग लैंड के थ्रू अपना इंटरनल ट्रेड करते थे। अब लैंड के थ्रू ही ये लोग अपना एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे, वाया अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया में जाते थे, वहां से मेसोपोटामिया जाते थे, इजिप्ट जाते थे। ठीक है, तो ऐसे लैंड रूट के थ्रू ये लोग अपना एक्सटर्नल ट्रेड करते थे, और वाया सी, वाया अरेबियन सी, देन रेड सी, तो ये लोग अपना एक्सटर्नल ट्रेड वाया सी भी करते थे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि थिंग्स को एक दूसरे के लिए एक्सचेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे राइस चाहिए है लेकिन मेरे पास गेहूं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक ऐसे कंज्यूमर को ढूंढूंगी, एक ऐसे इंसान को ढूंढूंगी जिसको चावल की जरूरत होगी, तो मैं क्या करूंगी, उसे उस जिसको गेहूं की जरूरत होगी, तो मैं क्या करूंगी कि उसे गेहूं दूंगी और उससे उसके बदले चावल ले लूंगी। इसको बोला जाता था बार्टर सिस्टम, मतलब कि वस्तुओं का लेन देन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये लोग ट्रेड में सील्स का भी यूज करते थे। सील्स का किस चीज के लिए यूज करते थे, ऑथेंटिकेशन के लिए। हम आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है स्पेशली, उसके ऊपर एक गवर्नमेंट सील लगी होती है, जिससे वो ऑथेंटिकेट हो जाता है कि हाँ ये वेरीफाइड है और ये सिक्योर है। सिमिलरली अगर ये कोई भी ट्रेड करते थे तो ये सील का यूज करते थे, मतलब उसके साथ एक, ये लोग स्टेटाइट से या फिर ब्रोंज से सील्स बनाते थे, जिसको उस जो भी गुड्स होता था उसके साथ देते थे, जिससे ये ऑथेंटिकेट हो जाता था कि हाँ ये वेरीफाइड है और ये प्योर है। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि जो ट्रेड था वो फेवरेबल, मतलब इन लोगों के बैलेंस फेवरेबल था। हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो बेनिफिट ले रहे थे, मतलब इन लोगों के पास ट्रेड सरप्लस था। मतलब ये लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे इंपोर्ट के बदले, मतलब इंपोर्ट करते थे चीजों को लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, जिससे इनके पास आमदनी थी वो ज्यादा होती थी, मतलब बाहर कम पैसा जाता था और आता इनके पास ज्यादा था। अब हम इनके कुछ आइटम्स देख लेते हैं जो ये इंपोर्ट करते थे और एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करते थे। देखो, अब इंडिया में उस टाइम पे क्या क्या था, वही लोग वो लोग एक्सपोर्ट करेंगे, और जो चीजें उनके पास नहीं थी वो इंपोर्ट करते थे। तो उस टाइम पे क्या क्या था, राइस था जिसको वो एक्सपोर्ट करते होंगे, व्हीट था, आइवरी गुड्स थे, कॉटन था, बार्ले था। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो स्टोन एज का था उसमें ये बताया था, मेहरगढ़ के जो लोग थे दे वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन होल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में पहली बार कॉटन या कपास जो किसी ने उगाई थी वो मेहरगढ़ के लोग थे, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो ये चीजें इंडियंस थे या जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो एक्सपोर्ट करते थे। और अगर हम देखें कि वो लोग क्या इंपोर्ट करते थे, तो उसमें हम देखेंगे कि जो स्टोन्स होते हैं, प्रीशियस मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, एक स्टोन का नाम है जो इंपॉर्टेंट है, लेपीज लेजुली, जो ये लोग इंपोर्ट करते थे अफगानिस्तान से। तो ये कुछ आइटम्स हैं जिसको वो इंपोर्ट करते थे या एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब देखिए, जो इनका ट्रेड था, हमें कैसे पता चलता है कि ये बाहर के देशों के साथ एक्सटर्नल ट्रेड करते थे या नहीं करते थे। इसके लिए हमारे पास एविडेंसेस मिलते हैं कुछ, जैसे हमें मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, वहां से हमें इनके जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, अभिलेख जो होते हैं यहाँ के, उनमें हमें दिलमन नाम की जगह का एविडेंस मिलता है। दिलमन, मेलुआ, ये जगह जो थी वो हड़प्पा सभ्यता की थी, ठीक है। तो इन जो उनके अभिलेखों में इन जगहों का नाम मिलता है, तो इनसे ये पता चलता है कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो इन दोनों प्लेसेस के कांटेक्ट में थी। इससे हमने ये जस्ट अजम्पशन किया था कि ये लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, ठीक है। तो इस तरीके से इनका ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लेट फेज, देखो मैंने इस पीपीटी में 3 मैप्स डाले हैं, जिसमें आप शायद कंफ्यूज मत होना, मैंने उसमें 3 मैप डाले हैं, जिसमें पहला मैप जो था वो अर्ली फेज का था, ठीक है। दूसरा मैप था वो मैच्योर फेज का था, और ये लास्ट है लेट फेज का, 1900 टू 1300 बीसी, ठीक है। इसमें ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो नीचे गुजरात तक स्प्रेड हो चुकी है लेटर फेज में। अब हम इन लोगों की स्क्रिप्ट देखते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी उसका नाम था बुस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट। ये नाम आपको याद करना है। इस स्क्रिप्ट में ये लोग कैसे लिखते थे, जैसे एक लाइन इन्होंने लिखी, लेफ्ट टू
राइट टू लेफ्ट, सेकेंड लाइन ये लिखेंगे लेफ्ट टू राइट, अगेन राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ये लोग इस स्क्रिप्ट को बोला जाता था बूस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट, ठीक है। लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है ये अनडेसिफर्ड है, मतलब इस स्क्रिप्ट को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इसीलिए हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को या हड़प्पा सभ्यता को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में डाला है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है। प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब जहां पे ऐसी एविडेंसेस हो जिनको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ये है उनकी कुछ सील्स जिसमें देखो ये लिखा हुआ है, ये इनकी स्क्रिप्ट है, लेकिन हम इनको आज तक ये नहीं पढ़ पाए कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखेंगे, ठीक है। देखो ये मांडा है जिसको अखनूर के नाम से भी जाना जाता है। मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि ये नदर्न मोस्ट साइट है, ठीक है। मतलब सबसे उत्तरी साइट, हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी साइट ये है मांडा। ये रोपड़ है जो पंजाब में है, ठीक है। ये है हड़प्पा जो एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो ये भी पाकिस्तान में है। शोरतुगाई एट प्रेजेंट अफगानिस्तान में है। ये है चान्हुदारो, ये भी पाकिस्तान में है एट प्रेजेंट। और आप ये देखिए हड़प्पा, मोहनजोदारो और चान्हुदारो, ये तीनों के तीनों इंडस रिवर पे हैं। और जो है जैसे रोपड़ हो गया, मांडा हो गया, ये सारे भी इंडस पे हैं, लेकिन ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज पे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट साइट देखते हैं, देसलपुर। देसलपुर जो है वो लेट हड़प्पन साइट है। लेट हड़प्पन का मतलब है जब हड़प्पा सभ्यता अपने डिक्लाइन हो रहा था, मतलब जब उसका वो हो रहा था, डिक्लाइन वाला फेज चल रहा था, उस टाइम पे की साइट है देसलपुर। फिर है धोलावीरा जो गुजरात में है। सुरकोटड़ा वो भी गुजरात में है। लोथल, लोथल भी गुजरात में है। रंगपुर गुजरात में है। अब हम देखते हैं कालीबंगन। कालीबंगन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइट है राजस्थान में। कालीबंगन से हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, यहाँ से हमें डबल क्रॉप्स के एविडेंस मिले हैं, मतलब यहाँ पे दो क्रॉप्स एक साथ उगाए जाते थे, ठीक है। देन आलमगीरपुर यूपी में है, एंड दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट साइट। ईस्टर्न मोस्ट साइट है आलमगीरपुर। राखीगढ़ी जो हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए राखीगढ़ी जो है आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पा सभ्यता की। क्यों? क्योंकि अभी से थोड़े टाइम पहले तक क्या माना जाता था कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी साइट है वो मोहनजोदाड़ो है, लेकिन जो मोहनजोदाड़ो है वो एट प्रेजेंट पाकिस्तान में जा चुकी है। इसीलिए अगर हम इंडिया की देखें, मतलब प्रेजेंट इंडिया की अगर सबसे बड़ी साइट देखेंगे तो वो राखीगढ़ी है जो हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। बनावली एंड भिराना ये दो साइट भी हरियाणा में ही हैं। अब ये मैंने कुछ साइट्स लिखी हैं और उनके साथ उनकी रिवर्स को मेंशन किया है मैंने। ठीक है, देखिए ये है हड़प्पा जिसकी डिस्कवरी हुई 1921 में, दयाराम साहनी ने की थी। और ये रावी नदी पे है। मोहनजोदाड़ो है 1922 इंडस रिवर पे है। कालीबंगन घग्गर रिवर पे है। चान्हुदारो इज ऑल्सो ऑन इंडस रिवर, फाउंडेड इन 1931। राखीगढ़ी मैंने अभी अभी आपको बताया, ये घग्गर हागड़ा नदी में है हरियाणा में। उसके बाद रोपड़ है पंजाब में है, ये है सतलुज रिवर पे। उसके बाद बनावली
ये भी हरियाणा में ही है, ये है घग्गर नदी पे। आलमगीरपुर यूपी में है, जो हिंडन रिवर पे है। ये है धोलावीरा जो गुजरात में है, और ये लूनी नदी पे। तो देखिए, आई थिंक एसएससी सीएचएसएल 2023 में यहां से क्वेश्चन आया था। एसएससी सीएचएसएल 2023 में यहां से क्या क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर नॉट ऑन रिवर इंडस, ठीक है। उसमें से आपको फॉर एग्जांपल मिलेगा, एक मोहनजोदाड़ो मिल जाएगा, एक चान्होदारो मिल जाएगा, और एक रोपड़ दे देंगे वो आपको, एक हड़प्पा दे देंगे। तो उसमें से आप क्या लगाएंगे, ठीक है। तो रोपड़, ठीक है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था। ये कुछ फर्दर साइट्स हैं, जैसे आमरी, आमरी है हमारी इंडस रिवर पे। कोट दीजी, ये भी हमारी इंडस रिवर पे ही है। सुरकोटड़ा और भोगोवा रिवर, लोथल, भोगोवा रिवर, एंड मांडा, चेनाब रिवर। मांडा जम्मू कश्मीर, सुरकोटड़ा एंड लोथल गुजरात, आमरी एंड कोट दीजी सिंध। तो ये जो साइट्स हैं और इनकी जो रिवर्स हैं, ये आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो थ्योरी थी, जो थ्योरी वाला पार्ट था, वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप इस थ्योरी वाले पार्ट को जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे लर्न करेंगे, जो 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 इंपॉर्टेंट साइट्स मैंने आपको बताई हैं, अगर वो सारी की सारी आप अच्छे से मेमोराइज करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे, तो आपके 90 to 95% क्वेश्चन हर एग्जाम के, वेदर इट इज CHSL, CGL, CDS और FCAT, आपके हर एग्जाम की क्वेश्चंस हिस्ट्री के इंडस वैली सिविलाइजेशन के पक्का आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। थैंक यू।